हमारे साथ पीयूष प्रवीण भी जुड़ गए हैं यहाँ स्टूडियो से, एबीवीपी लीडर हैं। पीयूष प्रवीण, ये जो अखिलेश यादव जी आपके पूर्व छात्र नेता जेएनयू के हैं, ये वर्तमान है। अच्छा, वर्तमान है, ठीक है। अखिलेश यादव जी आप वर्तमान स्टूडेंट लीडर हैं। अच्छा, मेरे पास पूर्व छात्र नेता लिख कर आया हुआ, माफ कीजिएगा। तो अखिलेश यादव जी यहाँ कह रहे थे पीयूष प्रवीण कि भाई सरकार जो है वो प्रदूषण पर जवाब दे, AQI पर जवाब दे, जबकि जिस प्रोटेस्ट को ये डिफेंड कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में कहीं भी AQI की बात ही नहीं की गई। वहां तो हिडमा के समर्थन में नारे लगे हैं। अब सवाल ये है कि हिडमा के बहाने ये हो क्या रहा है? सबसे पहले तो ये समझ लेना होगा कि वो हिडमा था कौन, जो प्रदूषण के आड़ में इन्होंने आंदोलन किया था। तो हिडमा वही था जो CPI माओइस्ट, जिसको इन्हीं की गवर्नमेंट, UPA गवर्नमेंट 2006 में जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो CPIM है वो पूरे देश के लिए खतरा है। और 2009 में जिसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसी का कमांडर था ये माडवी हिडमा। और यही माडवी हिडमा था जिसने छत्तीसगढ़ में 2013 में कांग्रेस के नेताओं समेत जो 27 लोग थे, उसमें सिविलियंस भी थे, उनकी हत्या का कारण था, जिसपे 1 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम था। और उस माडवी हिडमा के समर्थन में ये लोग नारे लगा रहे हैं। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो CPIM की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो छद्म वेश में इस शहरी इलाकों में काम कर रही है, जिसको हम लोग आज अर्बन नक्सल के नाम से जानते हैं। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, मैं उसका कुछ नाम बताना चाहता हूं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का। ये कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे फिर बोलेंगे, हम तो उसी बेल्ट से आते हैं। नहीं नहीं, सच्चाई बता जो रहे हैं। डेमोक्रेटिक, दूसरा ये चीज है, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन है जो आपका, हवा तो निकल गई, जो अखिलेश यादव जो डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, और जिसको आप क्रांतिकारी बताते हैं उमर खालिद, तो उनकी सारी जो चीजें ली गई, जिसको क्रांतिकारी आप बताते हैं उमर खालिद, वही डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन का कोई बंदा है, उससे हम यही अपेक्षा। अरे वाह वाह, किसी को RSS का बंदा बता दीजिए, किसी को बीजेपी का बंदा बता दीजिए। हवा की खराब क्वालिटी पर हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाइए। कमाल की राजनीति कर रहे हैं आप लोग। प्रवेश चौधरी क्या इलाज है? प्रवेश चौधरी क्या इलाज? अच्छा, बाकी के मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आप खुद विक्टिम है। मैं विक्टिम से लेकर विक्टिम कार्ड खेलने तक आपकी भूमिका मैं समझ रहा हूँ, ठीक है प्रवेश। अच्छा, बाकियों को भी बोल लेने दीजिए, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ पीयूष, आपके पास आता हूँ। प्रवेश चौधरी, क्या इलाज है? इलाज देखिए, एक चीज, ये जो मांडवी हिडमा है, ये लगभग 150 से ज्यादा जान, जो वहां की साधारण जनता और CRPF के जवान, उनकी हत्या की कॉन्स्पिरेसी करने वाला व्यक्ति जी। तो इतना बड़ा आतंकी, उसके समर्थन में अगर छात्र इस तरह के नारे लगा रहे हैं, कुछ लोग, आम समाज के लोग नारे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि देश की विश्वविद्यालयों के अंदर, शैक्षिक संस्थानों के अंदर ऐसे कुछ तत्व जरूर हैं जिनको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, जिसको बाद में कांग्रेस विरोध करती है कि आप पढ़े लिखे लोगों को अर्बन नक्सल कहते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि कैसा माइंड वॉश किया है कि वो जो आतंकी है, जिसने तमाम सारे सैनिकों को, CRPF के जवानों को मारा, 27 आम लोगों को मारा, ऐसे व्यक्ति के समर्थन में नारे लगाना ये निंदनीय है, गलत है, नहीं होना चाहिए। और सरकार इनको सजा तो देगी, लेकिन ऐसा विश्वविद्यालयों में हो क्यों रहा है और किनके नाम पर हो रहा है? अखिलेश यादव ने कहा ना कि वो कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात है, वहां पर आदिवासियों की सुनी नहीं जाती। नहीं, ऐसा नहीं है। आदिवासियों के अपनी संस्कृति, अपना काम है, उनको ये जब धमकाते हैं। और ये सारे जो नक्सलाइट हैं, ये सब क्रिमिनल्स हैं, ये मैक्सिमम क्रिमिनल्स हैं, इन पे बहुत सारे आरोप हैं, वो जेलों से भाग भाग करके नक्सलाइट बनते हैं। ये अभी हमारी DGP ने बोला ना, ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए इसको आप समझिए। लेकिन सरकार ने एक कठोर कदम उठाया है, और उस कठोर कदम के कारण से नक्सलवाद देश के अंदर अब अंतिम सांस लेने की ओर जा रहा है। लेकिन वो नक्सलवाद तो खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो यहाँ विश्वविद्यालयों के अंदर तमाम तरह के जो गैंग तैयार हो रहे हैं DSO के नाम पर, या CPM माले के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका क्या करेंगे? यहां पर जो शिक्षक है वो क्या बता रहा है?
वो ये बता रहे हैं, जो अखिलेश बता रहे हैं कि भैया सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आदिवासी और उनका साथ देना चाहिए, तो क्या बनना चाहिए? नक्सली बनना चाहिए। इसलिए जीएन साईं बाबा पकड़ा जाता है और तमाम सारे नौलखा पकड़ा जाता है। तमाम लोग क्या है ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं और ये बच्चे विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, लेकिन इनको पढ़ाया ऐसा जा रहा है, कंटेंट ऐसा दिया जा रहा है जिस कंटेंट के कारण से समाज में दो तरह के वर्गों का निर्माण, जो मार्क्सिस्ट का सिद्धांत है। ठीक है प्रवेश जी, आता हूं। डॉक्टर सनी धीमान हैं एक तरफ, डॉक्टर सामाजिक न्याय लड़ रहे हैं नक्सली, ऐसा कहने का प्रयास करते हैं लोग। ठीक है